हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रिबॉर्न योरसेल्फ में। दोस्तों, पिछली हमारी एसआईपी वाली वीडियो पर एक व्यूअर का कमेंट आया है कि व्हाट विल हैपन इफ इन केस बाय चांस इन एनी मंथ वी हैव इनसफिशिएंट बैलेंस इन आवर बैंक, विल दे फाइन अस और टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अस। मीनिंग, अगर इन केस किसी महीने ऐसा होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते और आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है, तो क्या आपको किसी तरह का कोई फाइन लगेगा या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेगी या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी काफी लोगों के मन में होंगे, इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर एसआईपी बाउंस हो जाती है तो क्या होगा, क्या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या फिर नहीं, क्या आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी लगेगी, अगर आपके अकाउंट में फंड्स नहीं हैं तो क्या आप उस टाइम अपनी एसआईपी को पॉज या फिर स्टॉप कर सकते हैं कि नहीं। एसआईपी पॉज करने में और स्टॉप करने में एक्चुअली क्या डिफरेंस है और आपको किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करना चाहिए। अगर हमारी एक एसआईपी बाउंस हो भी जाती है तो क्या अगले महीने से सेम एसआईपी दोबारा डिडक्ट हो जाएगी या फिर वो वहीं स्टॉप हो जाएगी जिस दिन वो बाउंस हुई थी इनसफिशिएंट फंड की वजह से। और दोस्तों, लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है किसी भी रीजन से तो आपके सिबिल स्कोर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं 6 क्वेश्चंस का आंसर वन बाय वन देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हो पाया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना सवाल हमारे तक भेज सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आज की इस वीडियो का एक बेसिक सा ओवरव्यू कि आखिर हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा सवाल है कि अगर आपकी एसआईपी इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हो जाती है तो क्या होगा, क्या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी एसआईपी इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हो जाती है तो भी आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना ही म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कोई भी जो पेनल्टी है वो लगाई जाती है। पर दोस्तों, अगर एसआईपी बाउंस हुई है तो कुछ ना कुछ पेनल्टी तो हमें लगेगी ही। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई चार्जेस तो हमें एटलीस्ट पे करने ही पड़ेंगे। और यही हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें किसी भी तरह की कोई पेनल्टी या फिर चार्जेस लगेंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे से एसआईपी बाउंस होने का कोई भी जो चार्ज है वो नहीं लेती, पर एट द सेम टाइम जो हमारा बैंक है वो हमसे ईसीएस मैंडेट चार्ज क्लेम करता है। दोस्तों, आप में से जिन्होंने भी किसी भी तरह की एसआईपी में एनरोल कर रखा है, आपको ध्यान होगा कि एसआईपी के लिए अप्लाई करते हुए हमसे ईसीएस मैंडेट साइन करवाया जाता है ताकि आपकी जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी पर डिडक्ट हो सके। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने किसी को चेक इशू किया, पर जब उसने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया तो इनसफिशिएंट फंड की वजह से वो चेक जो है बाउंस हो गया। अब उस केस में बाउंसिंग चार्जेस तो लगते ही हैं, हालांकि वो चार्जेस उसको लगते हैं जिसने चेक को प्रेजेंट किया है। पर आप लॉजिक समझ सकते हो कि ईसीएस मैंडेट की वजह से आपकी एसआईपी लगी और वो बाउंस हो गई। अब जो आपका बैंक है वो आपसे फीस चार्ज करेगा। बाउंसिंग चार्जेस हर बैंक के अलग होते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में उसको कवर नहीं किया है। वो आप इजीली अपनी बैंक की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग में भी कोई इश्यू है तो आप अपने बैंक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर चार्जेस का पता कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में फंड्स नहीं हैं तो उस वक्त आप कैसे इन बैंक चार्जेस से बच सकते हैं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम अपनी एसआईपी को पॉज या फिर स्टॉप कर सकते हैं। वेल, इसका आंसर है कि जी हाँ, अगर आपको फंड्स का कुछ भी इशू है तो आप अपनी एसआईपी को इजीली स्टॉप या फिर पॉज कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी को पॉज करने में और स्टॉप करने में बहुत डिफरेंस है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पॉइंट के ऊपर है कि आखिर एसआईपी को पॉज करने में और एसआईपी को स्टॉप करने में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर आपको अपनी एसआईपी को टेम्परेरी रोकना है, मतलब 3, 4, 5 महीने तक के लिए रोकना है, तो आपके लिए एसआईपी को पॉज कर देना एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अपनी एसआईपी को परमानेंटली बंद करना चाहते हैं तो आपको एसआईपी स्टॉप के ऑप्शन को चूज करना होगा। दोस्तों, एक फर्दर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस ऑप्शन का यूज करने पर
हमें किसी तरह का चार्ज लगता है या फिर नहीं। तो खुशी की बात यह है कि हम चाहे अपनी एसआईपी को पॉज करें या फिर परमानेंटली स्टॉप कर दें, दोनों ही केसेस में हमें किसी भी तरह का जो चार्ज है वो पे नहीं करना पड़ता। दोस्तों, करंटली मैक्सिमम म्यूचुअल फंड कंपनीज एसआईपी को स्टॉप या पॉज करने का ऑप्शन अपने इन्वेस्टर्स को देती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कंपनीज या फंड्स हैं जिसमें इस ऑप्शन का बेनिफिट नहीं उठाया जा सकता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको इस ऑप्शन का यूज करते हुए ध्यान रखनी है कि इस ऑप्शन का यूज आप 1 से 2 बार ही मैक्सिमम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपका मन करा तो आपने एसआईपी पॉज कर दी। आप बार बार अपनी एसआईपी को पॉज नहीं कर सकते। कुछ फंड हाउसेस में आप मैक्सिमम सिर्फ एक ही बार अपनी एसआईपी को पॉज जो है वो कर सकते हैं, वहीं कुछ में आप मैक्सिमम 2 बार तक इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक डाउट ये हो सकता है कि आपने अपनी एसआईपी को पॉज या फिर स्टॉप नहीं करा, आप भूल गए और आपकी एसआईपी जो है वो बाउंस हो गई। तो क्या आप नेक्स्ट मंथ जो हमारी एसआईपी है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी? और यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, जनरली कोई भी फंड हाउस 3 से 4 महीने तक कॉन्टिन्यूसली एसआईपी के लिए बैंक को नोटिफिकेशन भेजता है, और अगर लगातार आपकी सारी एसआईपी बाउंस हो जाती है तो उस केस में आपकी जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिकली फंड हाउस की तरफ से स्टॉप कर दी जाएगी। पर इस केस में हर महीने जो बैंक के बाउंसिंग चार्जेस है वो आपको पे करने होंगे। जब तक भी आपकी जो एसआईपी है वो म्यूचुअल फंड फर्म की तरफ से प्रोसेस होती रहेगी, फॉर एग्जांपल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक भी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से बैंक को रिक्वेस्ट जाती रहेगी तब तक आपको बाउंसिंग चार्जेस लगेंगे। तो इससे तो बढ़िया है कि अगर आपको टेम्परेरी फंड का कोई इश्यू है तो आप अपनी एसआईपी को खुद ही पॉज कर दें, और अगर किसी भी रीजन से अब आप उस एसआईपी को कंटिन्यू करने के सिचुएशन में नहीं हैं तो आपको अपनी एसआईपी को स्टॉप करने की जो रिक्वेस्ट है वो तुरंत डाल देनी चाहिए। जनरली एटलीस्ट 14 to 15 डेज पहले जो है आपको ये रिक्वेस्ट अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को सबमिट करनी होती है, जिस भी दिन आपकी जो एसआईपी है वो डिडक्ट होती है उस दिन से। वहीं कुछ फंड हाउसेस में ये टाइम 21 दिन का है, इवन कुछ में तो ये टाइम 1 महीने का भी है। तो दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन अब हमारा ये बचा कि अगर किसी भी रीजन से आपकी जो एसआईपी है वो बाउंस हो गई तो इसका आपके सिबिल स्कोर पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? वेल दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपकी लाइफ में इस वीडियो की वजह से थोड़ी भी वैल्यू क्रिएट हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे यूट्यूब को ये मैसेज जाएगा कि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छा है और इसे वो और भी लोगों तक पहुंचाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि एसआईपी बाउंस होने से हमारे सिबिल स्कोर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, एसआईपी के बाउंस होने से हमारे सिबिल स्कोर पर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सिबिल स्कोर मेनली आपके क्रेडिट कार्ड्स या लोन के बेस पर जनरेट होता है, जबकि एसआईपी या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड पेमेंट एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। ऑब्वियसली आपने उनसे जो पैसे हैं वो उधार नहीं लिए या आप एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि सिबिल स्कोर सिर्फ ये शो करता है कि आपने अपने क्रेडिट पर लिया हुआ पैसा टाइम से रीपे किया या फिर नहीं किया। दोस्तों, लोगों में ये भी एक मिथ है कि बार बार सिबिल स्कोर चेक करने से आपके सिबिल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। आप चाहे कितनी भी बार अपना सिबिल स्कोर चेक करो, आपका सिबिल एटलीस्ट इस वजह से तो कभी डाउन नहीं होगा कि आपने अपना सिबिल स्कोर बार बार चेक करा था। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिबिल स्कोर पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 6 इंपॉर्टेंट डाउट्स जो आप में से भी मैक्सिमम लोगों के मन में होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं या फिर कुछ मन में क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम उन डाउट्स को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।